आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक औरत की कहानी। शादी के 32 साल बाद भी आज रीना के पति ने बातों बातों में किसी बात से नाराज़ होकर सबके सामने कहा, तूने आज तक किया ही क्या है? सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना। वो भी आजकल बच्चे तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो अपने मन की तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ सिखाया ही नहीं, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात रीना को नींद नहीं आई। रीना सोचती रही और रोती रही, सच में मैंने आज तक किया ही क्या है? अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए रीना ने अपने पति रवि को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था कि मैंने आज पूरी रात सोचा और बहुत सोचा। तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूँ मैं? क्या है मेरी पहचान? चाहती थी आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। पिताजी ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है। मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी। पिताजी को तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने हैं। अब से इन सबको ही तुम अपने माँ बाप और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इनकी कहीं कोई बात मत टालना। सबको प्यार देकर अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था क्या ना पसंद था इसके बारे में कभी नहीं सोचा। सुबह को आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज़ की अलग से दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल की मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम की खाने की तैयारी करना, बच्चों को पढ़ाना और उनकी शैतानी बर्दाश्त करना। कभी कभी आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक घर आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने, और तो और किया क्या मैंने? इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कहाँ, मगर मुझे जाना है। तुम अपना ख्याल रखना। फिर रीना वो चिट्ठी टेबल पर रख चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी ने अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। रीना उसके साथ माँ भी अपने घुटने की मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। बच्चे भी, माँ हमारा टिफ़िन कहाँ है, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? आज माँ कहाँ चली गई? बाहर इतना शोरगुल सुनकर उसके पति रवि जी की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ? पूछता हुआ वो बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही है। हमको कॉलेज जाने में देर हो रही है। अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, मेरी किताबें ही नहीं मिल रही। माँ तुम कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू ज़रा देखो तो मेरा चश्मा किधर है? माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मेरा मालिश तेल कहाँ है? सारा घर जैसे बिखरा हुआ था। उसका पति जोर जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ कहाँ है वो। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? और वो रीना को फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे पर टेबल पर ही था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। उसने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही शायद उसे याद आ गया कि उसने कल शाम रीना का बहुत अपमान किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे? उसका कोई अता पता नहीं था। उसने अपने मायके और उसकी सहेलियां सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। मगर रीना अपने मायके में ही थी। मायके वालों ने जानबूझकर उससे झूठ बोला था कि वो घर पे नहीं है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फिर 5 दिन बाद रवि रीना के मायके गया तो वहाँ रीना को देखकर खुश हो गया। सबसे पहले रवि ने सबके सामने रीना से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा।
औरत का दिल तो वैसे भी बड़ा ही होता है, इसलिए रीना ने उसको माफ़ कर दिया और अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। रीना ने रवि को माफ़ किया और अपने पति के साथ घर चली आई। घर में सब लोग बहुत खुश हुए। अब सब रीना को काम में मदद भी करने लगे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ रीना पर न था, तो भी उसे थोड़ा आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी माँ के काम में मदद करने लगे और अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे। इसी तरह की और प्रेरणादायी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।